सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। सत्संगत इन्होंने ये जीवन दिया है, सत्संगत भक्ति के लिए दिया है। हमने भक्ति करनी है। सत्संग जी कहते हैं एक जन्म के माता पिता हैं, एक जन्म के गुरुदाता। कहते हैं गुरु ने सत्संग जी ये जन्म दिया है, एक जन्म माता पिता ने दिया, लेकिन ये जन्म जो मिला है हमको, ये सत्संगत भक्ति के लिए मिला है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने भक्ति करते रहना है, सदगुरु के चरणों में जुड़े रहना है। सत्संगत कहते हैं सत्संग जी इंसान अभिमान में जीवन गुजारता है तो बात नहीं बनती। एक भजन में एक कड़ी आती है सत्संगत, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। अभिमान में जो सत्संगी कहते हैं अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। वो दोनों लोगों को हार जाते हैं तो सत्संगत फिर बात नहीं बनती। महात्मा फिर आगे कहते हैं कड़ी में, अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसकी जो गर्दन झुकाए। अकड़ के तो पानी कहते हैं अकड़ के कोई पानी नहीं पी सकता, जिसकी गर्दन झुकती है उसकी प्यास बुझ जाती है। सत्संगत एक नल होता है, वो पानी शीतल दे रहा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि मैं खड़ा खड़ा पानी पी लूँ, खड़े खड़े मेरी प्यास बुझ जाए, तो सत्संगत वो असंभव वाली बात है, बुझ नहीं सकती। गर्दन को झुकाएगा तभी वो पानी सत्संगत पी पाएगा। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो। ये जीवन हमें मिला है तो भक्ति के लिए मिला है, सदगुरु के शुक्राने गुणगान गाने के लिए मिला है। सत्संग जी सत्संग जी संसार अंधेरे में जीवन जी रहा है और जीते ही चला जा रहा है, लेकिन सत्संगत तो उसे ये होश नहीं है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। सत्संगत एक घास होती है, जमीन से जुड़ी होती है, उसको वो अपने आप को बहुत छोटा बना के रखती है सत्संग जी। लेकिन एक पेड़ होता है, वो भी जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन वो ऊंचाइयों को छू रहा होता है, अकड़ में खड़ा होता है। तो आंधी जब तूफान चलते हैं तो सत्संगत वो अकड़ के कारण टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन घास होती है, उसका सत्संगत आंधी तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ भी सत्संगत उसका बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत छोटा कर रखा है, जमीन के साथ जोड़ रखा है। तो कृपा करो सत्संगत, इसलिए महात्मा कहते हैं अपनी गर्दन को झुका के रहो। सत्संगत अहंकार में जीवन गुजारना हमारे लिए सत्संगत ठीक नहीं है। तो कृपा करो सत्संग जी कि हम अपने जीवन को सदगुरु के बताए हुए अनुसार जिएं। तो सत्संगत ये गुरु की अपनी कृपा होती है। सत्संग जी उदाहरण महात्मा देते हैं, एक व्यक्ति कहीं टॉर्च लेके कहीं सत्संगत किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकलता है। कहते हैं क्या ढूंढ रहे हो? कि मैं एक इंसान ढूंढ रहा हूँ। कि अंधेरा है कि इंसान अंधेरे में कैसे तुमको मिलेंगे? कि मैं टॉर्च लेके ढूंढ रहा हूँ। सत्संग जी कोई उसको नहीं मिलता है। फिर सूरज निकलता है, सत्संगत सूरज की रोशनी होती है। फिर देखता है, फिर टॉर्च लेके निकलता है कि सूरज की रोशनी में भी नहीं मिला, टॉर्च की रोशनी में भी नहीं मिला। तो चलो टॉर्च और सूरज की दोनों रोशनियों को मिला के ढूंढते हैं, कोई इंसान मिल जाए। लेकिन सत्संगत तो उसे कोई नहीं मिलता। वो सत्संगत तो कोई पूछने लगता है कि आप रोज़ टॉर्च लेके निकलते हो, क्या ढूंढ रहे होते हो? इतना उजाला है, सूरज निकला हुआ है और तुम टॉर्च से क्या ढूंढ रहे हो? कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। तो सत्संगत उसे कोई इंसान नहीं मिलता, और वो अपनी टॉर्च की भी सत्संगत संभाल कर रखा होता है
कि मैं सोचता हूँ कोई इंसान दुनिया में नहीं है, कोई चोर है तो कोई लुटेरा है, कोई कैसा भी है। मैं अपनी टॉर्च को इसलिए जला के अपने साथ रखता हूँ, कोई मेरी टॉर्च चोरी ना कर ले जाए। आओ साथ संगत कृपा करो। संसार में तो इस तरह से इंसान घूम रहा है। साथ संगत झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है और अपने जीवन को खराब करता रहता है। लेकिन सद्गुरु साथ संगत हमें समझाते हैं, हमने झूठ नहीं बोलना है, हमने चोरी नहीं करनी है। साथ संगत ये इतना ज्ञान विशाल सद्गुरु ने दिया, क्यों दिया? इसीलिए दिया। ये आत्मा का ज्ञान, साथ संगत कहते हैं आत्मज्ञान सद्गुरु ने दर्शाया। सद्गुरु ने दर्शाया साथ संगत जी, ये आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं जो आत्मा का रूप है वही परमात्मा का रूप है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जिसको सत्संगत आत्मज्ञान हो गया उसने तो परमात्मा को भी जान लिया। सत्संगत जी ये कृपा सद्गुरु करते हैं और किसी के बस की बात नहीं है संसार में। तो सत्संगत जी ये हमारा जीवन आज सद्गुरु ने सुलभ बनाया, आज हमारे ऊपर सद्गुरु ने कृपा की, तो सत्संगत हमें ये समझ में आया। अन्यथा तो हम ही भी सत्संगत वही बिगाड़ने वाले कार्य करते। किसी से पूछो कि भाई आप झूठ बोलते हो, तो कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोलता हूँ। सब यही कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी चोरी नहीं करता, मैं कभी बेईमानी नहीं करता। चाहे कितनी भी बेईमानी करे इंसान फिर भी यही कहेगा कि मैं कभी बेईमानी नहीं करता। चाहे कितना भी झूठ बोले फिर भी यही कहेगा मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आओ सत्संगत जब चार लोग बैठे होते हैं तो वहाँ क्या बात हो रही होती है? वहाँ यही बात होती है कि फलाने का बेटा के फलाने की बेटी, कि उसका इतना मकान, उस पे इतनी ज़मीन जायदाद, वो इतने पैसे वाला, उसके पास इतना ऊंचा पद। इस तरह की बातें सत्संगत करते रहते हैं। लेकिन सत्संगत बात कहाँ बनती है? वो तो झूठ ही है सत्संगत जी। वो तो झूठ कहते हैं, संसार की जितनी भी वस्तु हमें नजर आती है ये सब झूठ है। तो हमने उन्हीं की बातें तो की सत्संगत, वो अजर तो है नहीं, अमर तो है नहीं, ये सब झूठी बात सत्संगत। तो कहते हैं झूठी ओढ़ा, झूठी खाया, झूठी पहना, कि झूठे ही में अपने जीवन को जिया तूने, अपने जीवन को सच में तो लाया ही नहीं। सच तो सिर्फ सत्संगत जी एक परमात्मा है, एक ये निराकार है। इसको जिसने जान लिया, इसकी जिसने बातें कर ली, वही सच होता है। आप संत महात्मा सत्संगत हमेशा इस सच की बात करते रहते हैं, इस सच के गीत गाते रहते हैं, इस सच की कविताएं बोलते रहते हैं। इस तरह से सत्संगत अपने जीवन को जीते हो। तो सत्संगत जी सच तो सिर्फ परमात्मा है। जिसने परमात्मा की बात की, जिसने इस ईश्वर की बात की, वही सच है सत्संगत जी। तो कृपा करो सत्संगत, ये गुरु की अपनी कृपा होती है। ये सद्गुरु हम पर रहमत करते हैं तब ऐसी बात बनती है। आप संतों की बड़ी कृपा है सत्संगत जी। दासी के ऊपर बड़ा प्यार भरा हाथ आप अपना रखते हो। दासी इस तरह से आपके सामने वीडियो बना के रखती है, आप बड़े प्रेम भाव से सुनते हो, तो ये बड़ी आपकी कृपा है सत्संगत, ये रहमत है आप जी की। दासी तो यही चाहती है कि ये ज्ञान हर इंसान तक पहुँचे। कोई इंसान ऐसा संसार में ना रह जाए कि जिसे ये पता ना हो कि समय के सद्गुरु संसार में आए हुए हैं, समय के अवतार संसार में आए हुए हैं। आओ सत्संगत, सद्गुरु सद्गुरु भगवान तो यही कहते हैं कि अपने जीवन को भक्ति में जियो सत्संगत। लोग कहते हैं कि अब तो आप तो अपने सद्गुरु को भगवान मानते हो। हाँ सत्संगत जी, हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं। हमारा गुरु भगवान से भी ऊंचा है। क्यों? महात्माओं ने सिद्ध किया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो सत्संगत गुरु का पद तो गोविंद से भी ऊंचा होता है, परमात्मा से भी ऊंचा होता है। कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। आओ सत्संगत, गुरु ही सिखाता है। जितने भी संत महापुरुष हुए दुनिया में, हम सबके इतिहास देखें सत्संगत, सबके जीवन में कहीं न कहीं गुरु ही आए हैं।
गुरु ने ही उनके कल्याण किए हैं। बिना गुरु के कोई का तक सत्संगत पार उतारा नहीं हुआ। हम जिनके नाम ले लेके आज भक्ति करते हैं, उन्होंने सत्संगत गुरु की शरण ली। मीराबाई की हम भजन गाते हैं तो मीराबाई ने भी सत्संगत अपने गुरु रविदास जी की शरण ली। रविदास जी के चरणों में जाकर के भक्ति की, परमात्मा को जाना, तब सत्संगत वो परमात्मा में हुई। तो कृपा करो सत्संगत, ये अपनी इनकी कृपा है। दासी तो सत्संगत कुछ जानती नहीं है। ये जो भी बातें दासी आपके सामने रखती है, ये सब आप संतों की देन है सत्संगत जी। अन्यथा तो हम तो गूंगे थे, हमें बोलना भी नहीं आता था सत्संगत। हम तो काएं 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 करते रहते थे। लेकिन आज सदगुरु ने कृपा की, तब सत्संगत जी हमें ये समझ में आया। तो कृपा करो सत्संगत, ये जीवन कहते हैं जो जन बरते बचन गुरु के नित आनंद बनाते हैं। सत्संगत जी नित आनंद बनाते हैं। गुरु ने बड़ी कृपा की है। कहते हैं सत्संगत इनकी कृपा का, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। गुरु तो सत्संगत ऐसे कर्म करते हैं कि जो भुलाए जा नहीं सकते। इन्होंने हमारे जीवन को इस परमात्मा के साथ जोड़ करके सत्संगत जी आज धन्य बना दिया। तो कृपा करो सत्संगत कि हम सदगुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें, भक्ति करते रहें, और यहीं से सत्संगत सुख प्राप्त होते हैं। आज हम माता जी को देखते हैं, सत्संगत जी दिनों रात एक कर रहे हैं। किसके लिए? मानवता के लिए, कि मानवता स्थापित हो जाए संसार में, इंसान के अंदर मानवता आ जाए, ये इंसान बन जाए। तो आओ सत्संगत, यहाँ तो इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ तो मानव को मानव बनाया जाता है। आओ सत्संगत जी, गुरु एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि आप गुरसिकों के लिए सत्संगत कहा गया कि आप शिष्य नहीं बनाते, कि नहीं मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरसिक बनाता हूँ, मैं अपने जैसा बनाता हूँ। कहते हैं मैं इंसान बनाता हूँ। सत्संगत उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनाता हूँ, मैं किसी को चेला नहीं बनाता। चेला तो सत्संगत चेला ही होते हैं, लेकिन गुरसिक जो होते हैं वो गुरु की सीख को लेकर के अपने जीवन में वो सत्संगत जीवन जीते हैं। तो जो सद्गुरु करते हैं वो गुरसिक करते हैं, सद्गुरु कहते हैं वो गुरसिक करते हैं। तो आज सद्गुरु यही कह रहे हैं सत्संगत जी कि हमने अपने जीवन को आनंद में जीना है, सुकून के साथ जीना है, और खुद भी सुकून में रहना है, दूसरों को भी सुकून देना है। सत्संगत इंसान अभिमान में ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे जानकारी है, मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान है। एक बार एक अम्मा मुझे दासी को मिली, हम बैठ कर के बातें कर रहे थे दोनों, तो वो सामने से कहती हैं मुझे बहुत ज्ञान है गुड्डी, मुझे रामायण का बहुत ज्ञान है, गीता का बहुत ज्ञान है। तो सत्संगत दासी ने तो यही कहा, माताजी दासी को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैंने सुना है जिनको ज्ञान होता है वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत ज्ञान है। आओ सत्संगत, ये सीख सदगुरु ने दी, अन्यथा तो हम भी सत्संगत कहीं इसी अभिमान में कह रहे होते कि हमें बहुत ज्ञान है। लेकिन सदगुरु ने निवाणा बनाना सिखाया। जितना झुक कर के कहते हैं झुक जा, झुक जा, उतना झुकना बाकी ना रह जाए। आओ सत्संगत, हमने झुक कर के अपने जीवन को जीना है। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, माता जी आप कृपा करो, रहमत करो, जैसा आप चाहते हो हम गुरसिकों का ऐसा जीवन बनता चला जाए। और दासी की वीडियो को सत्संगत पूरा देख लिया करो, लाइक भी किया करो, वीडियो शेयर भी किया करो सत्संगत जी, क्योंकि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है सत्संगत। और दासी यही अरदास करती है, कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। आओ सत्संगत, अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। कहते हैं सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। सत्संगत जो बातें अपने काम की हैं वो हमने लेनी है,
बाकी सब छोड़ देना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन्यकार जी।